एग्जाम्स में वी मोस्टली डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यू कैन नॉट टेक दिस रिस्क. Hey all the CUT PG aspirants, I am Kirti Suri, student at Law Center 1 Delhi University. In this video, I am going to talk about 8 mistakes you all should avoid in your competitive exam or in any competitive exams. इन mistakes को तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए. So do subscribe my channel first. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वट एवर यू वुड लाइक टू डू. तो अब बस एग्जाम में 15 से 20 दिन बचे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम्स में कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. लेट्स स्टार्ट. मिस्टेक नंबर 1, ओवरडोजिंग द सिलेबस. कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं अभी भी टाइम है तो हम थोड़ा और नया सिलेबस कर लेते हैं. हाय, अभी तो मैंने ये भी नहीं किया, मैंने टेलीग्राम के वो वाले क्वेश्चंस भी नहीं किए, मैंने स्टैटिक जीके तो की ही नहीं, अभी तक तो मेरे स्टैटिक जीके में साइंस नहीं हुई, ये नहीं हुआ. भाई नहीं करना, अब टाइम बचा ही नहीं है ना न्यू सिलेबस करने के लिए. अब आपको न्यू सिलेबस नहीं करना है क्योंकि हमारे माइंड में जो पहले से है उसको हमें याद रखना है ना. अगर हम नया नया सिलेबस करते जाएंगे तो पुराना तो भूल जाएंगे. इसलिए लास्ट डे तक आपको वही रिवाइज करना है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो. आपको कुछ और न्यू टॉपिक नहीं करना है. आई वुड स्ट्रिक्टली से दिस कि कोई भी न्यू टॉपिक मत छेड़ना, वरना आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये एग्जाम का सिलेबस ही ऐसा इतना वास्ट है ना कि कुछ भी करोगे तो आपको कम ही लगेगा. सो मॉक टेस्ट तो PYQs को रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, जो आप कर चुके हो उसी को रिवाइज करो, उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, पैटर्न्स को. दैट्स इट, हो गया. नंबर 2, पुअर टाइम मैनेजमेंट. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए. अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता ना तो स्कोर आपका अच्छा आ ही नहीं सकता. कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ये आपके हाथ में है. जो टाइम है ना वो हमारे हाथ में है, लेकिन अगर ये हाथ में नहीं रखा ना तो स्कोर आपके हाथ से निकल जाएगा. टाइम को मैनेज करना आपको आना चाहिए. और ये कैसे आएगा, अगर आप बार बार मॉक्स दोगे. जो इंसान बहुत सारे मॉक्स देगा, बार बार मॉक्स देगा, उसी को टाइम मैनेजमेंट करना एक अच्छे से आ पाएगा. सो आई वुड सजेस्ट अभी जितना भी टाइम बचा है उसमें आप और ज़्यादा मॉक्स दो, एनालाइज करो अपने स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट्स को, टाइम मैनेज करने पर फोकस करो. आप ये भी कर सकते हो, जो क्वेश्चंस आप नॉर्मली सॉल्व कर रहे हो उनको टाइमर लगा के सॉल्व करो. और ताकि आप टाइम बचा सको इसके लिए और ज़्यादा शॉर्टकट्स को मेमोराइज करो, शॉर्टकट्स लर्न करो, उनके नोट्स बनाओ. स्पेशली मैथ्स के क्वेश्चंस में आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए ताकि आप टाइम उसमें वेस्ट ना करो. नंबर 3, forgot to carry essentials. This is a very important point. अगर एडमिट कार्ड ही नहीं लेके गए एग्जाम्स में तो एग्जाम कैसे दोगे. एडमिट कार्ड, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और जो भी सामान है, पेन, पेपर, पेंसिल फॉर एन इमरजेंसी. वैसे तो वहाँ पे पेन और पेंसिल आपको मिलेगा. जितना भी सामान है 2 दिन पहले अपना बैग लगा लेना. एक तो उस टाइम पे आपको एग्जाम का स्ट्रेस होगा, इतनी ज़्यादा टेंशन होगी, उसके बाद आप इन चीज़ों का भी टेंशन लोगे. ये नहीं करना, इसको अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है. क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए. तो 2 दिन पहले ही अपना बैग लगा लेना. नंबर 4, स्टिकिंग टू वन क्वेश्चन एंड नॉट मूविंग ऑन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है. अगर मेरे माइंड में एग्जाम में बैठ के एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ और मेरे माइंड में आता है यार ये तो मुझे आता है, ये मैं कर सकती हूँ, मुझे क्यों नहीं हो रहा, मैं ये से करके ही रहूंगी, इसी क्वेश्चन को करूंगी. भाई नहीं करना, नहीं आ रहा है नहीं करो. आगे और भी क्वेश्चंस हैं उनको पहले कर लो, उस क्वेश्चन पे बाद में आ जाना. तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है ये. एक क्वेश्चन पे मत टिके रहो, नहीं आ रहा है छोड़ दो, आगे बढ़ो, मूव ऑन लाइक यू मूव ऑन इन लाइफ. ऐसे एग्जाम में भी यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम द क्वेश्चंस. जो नहीं आ रहे हैं उनको लिख लो, उनके नंबर्स पेन पे, पेंसिल से पेपर पे लिख लो. उन क्वेश्चंस पे बाद में आ जाना. पहले वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो ज़्यादा इजी हैं, जिनमें कम टाइम लगेगा. और ये करना ना बहुत ज़रूरी है. नंबर 5, इग्नोरिंग लास्ट मिनट रिवीजन. अब कुछ लोग होंगे कि वो सोच रहे होंगे हमारे मार्क्स में तो 180 मार्क्स आ रहे हैं, 190 आ रहे हैं, अरे हम तो पेपर फाड़ देंगे, सॉरी, अरे हम तो एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर ले आएंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. एग्जाम डे और मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. मॉक टेस्ट आपके सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन एग्जाम डे में आप कुछ लोग कमेंट में आके बोलेंगे नहीं हम में तो बहुत कॉन्फिडेंस है.
मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। अगर आप एग्ज़ाम डे पे आपको पता है कि आप स्ट्रेस ले सकते हो, तो लास्ट डे तक रिवीजन करते रहो, बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, बार बार PYQs मॉक टेस्ट देते रहो, PYQs पढ़ते रहो, ताकि आपको लास्ट डे स्ट्रेस तो देखो होना है ही, बट थोड़ा सा कम करने के लिए चीज़ों को पढ़ लो ताकि आपको याद रहे चीज़ें। नंबर 6, अटेम्प्टिंग एवरी क्वेश्चन ब्लाइंडली। अब हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की मत सोचना। कुछ लोग सोचते हैं कि हम सारा क्वेश्चन करके आएंगे। ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस करोगे और आपको सबके मार्क्स मिल जाएंगे। ये पेपर ऐसा बना ही नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस इसमें करके आ जाओ। वो बहुत कम लोग ही कर पाएंगे जिनको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता होगा। तो आप उन क्वेश्चंस पे फोकस करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, और उन क्वेश्चंस को छोड़ दो साइड में जो नहीं आते हैं। लीव इट, इग्नोर करना सीखो। लाइफ में इग्नोर करना भी आना चाहिए लोगों को, मतलब लोगों को तो आना चाहिए, बट क्वेश्चंस को भी आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो नहीं आते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी ना अगर गलत हो गए तो उनको छोड़ना ही इज द बेस्ट डिसीजन। वो क्वेश्चंस करने हैं जिनके आंसर्स आपको आते हैं, जो उनमें आपको बहुत कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये हम करेंगे तो ये सही हो जाएगा। नंबर 7, लेवल ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। अब वहाँ पे ना आपका आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, मार्क्ड फॉर सॉल्विंग लेटर, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर क्या लिखा होता है वो। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप पहले तो पूरे क्वेश्चन पेपर के गो थ्रू हो जाओ। आप सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी बस एक बार ऐसे रीडिंग मार लो। अच्छा ठीक है, ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये वाला उस चैप्टर से है, ये तो मैं कर ही दूंगा, ये जीके के है। जीके के तो साथ साथ आप कर ही सकते हो कि हाँ ये तो मुझे आता है, मैंने टिक कर दिया। ये नहीं कि जय माता दी बोल के कुछ भी टिक कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। जो आते हैं बस उन्हीं को टिक करो। लास्ट तक आप पहुंच जाओगे। आप ऐसे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो जो आपको पता है कि आपको करने हैं और आपको आते हैं। फिर उन क्वेश्चंस को दोबारा जाओ, उनको सॉल्व करो। जो आपको लगता है कि आपको आते हैं आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। अब थर्ड पे उन क्वेश्चंस को रखो जो आपको आते हैं लेकिन सॉल्व करने में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। अब उन क्वेश्चंस को करो। और लास्ट में अगर आपको लगता है फिर भी कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो तो उनको ट्राई कर लो। बाकी वो क्वेश्चंस तो मत ही करना जो नहीं आते हैं बिल्कुल भी। तो ये लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको अटेम्प्ट करना है। तो अपने हिसाब से, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के हिसाब से आपको खुद हर क्वेश्चन का लेवल डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 1 2 3 4 कौन सा लेवल किस क्वेश्चन को देना है। और ये चीज़ भी आप मॉक देकर ही सीख पाओगे, तो मॉक्स देना इज़ वेरी नेसेसरी। नंबर 8, यूजिंग अ लॉट ऑफ पेन एंड पेपर। अब ये मिस्टेक्स तो थे नहीं मेरी लिस्ट में, बट मैंने ये ऐड किए क्योंकि कुछ लोगों के ना कमेंट्स आ रहे थे, हमें वहाँ पेन पेपर मिलेगा या नहीं, हमें खुद तो नहीं लेके जाना पेन एंड पेपर। अरे भाई, पेन एंड पेपर की नीड ही मत रखो। सिर्फ क्वेश्चंस के नंबर्स नोट डाउन करने के लिए पेन एंड पेपर ठीक है, लेकिन कैलकुलेशंस के लिए नहीं। यानी कि मैथ्स की कैलकुलेशन लंबी चौड़ी सॉल्व करने लग गए हैं जी, प्लस माइनस दैट्स इट, सारे नंबर्स लिख रहे हैं। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। पेन एंड पेपर का यूज़ सिर्फ क्वेश्चन के नंबर्स लिखने के लिए यूज़ करो, कैलकुलेशंस के लिए मत करो, वरना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सारी कैलकुलेशंस को माइंड में सॉल्व करने का ट्राई करो, शॉर्टकट्स लर्न करो और शॉर्टकट्स को बार बार प्रैक्टिस करो ताकि वहाँ जाके आप भूल ना जाओ। सो दैट्स इट। These were all the mistakes that I learned from my CUET PG exam, and I hope कि आप इनको repeat नहीं करोगे. If you have any query, feel free to ask me in the comment section, and all the best for the preparation strategy. Bye bye.